तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संसद की माई बाप नहीं है, उसका मालिकाना हक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि यह भाजपा तय करेगी कि उनका मंत्री कब जवाब देगा। 20 दिन से देश के गृह मंत्री जो हैं वो विपक्ष के सांसदों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और अब वो ये खत लिखते हैं, और इस खत में क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से कहते हैं कि हम नीट परीक्षा पर दोबारा चर्चा करने को तैयार हैं, मैं विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। सीधी सी बात, जब विपक्ष ये मांग कर रहा था, जब राहुल गांधी ये मांग कर रहे थे, तब क्या हो रहा था? तब आप ये कह रहे थे कि राहुल गांधी का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी होते कौन हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह एक या दो बार, बमुश्किल एक या दो बार संसद आए, पत्रकारों के साथ बाहर निकले, मगर हां, पत्रकारों में हिम्मत नहीं हुई उनसे किसी भी मुद्दे पर सवाल करने की। और आज देश के गृह मंत्री सामने आए हैं और कह रहे हैं कि मैं मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ये बार बार प्रमाणित कर रही है कि वो भारतीय संसद को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। याद कीजिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, इन्होंने अचानक डीलिमिटेशन पर चर्चा करवा दी, डीलिमिटेशन बिल इंट्रोड्यूस करा दिया, और उसे नाम क्या दिया? महिला आरक्षण विधेयक। क्यों? क्योंकि जब वो पारित नहीं होगा तब आप विपक्ष पर हमला कर सकते हैं कि ये लोग महिला विरोधी हैं, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर महिला वोटर बहुत मायने रखता है। यानी कि तुम्हारा मन हुआ तो विशेष सेशन बुलाकर डीलिमिटेशन बिल इंट्रोड्यूस करा दिया। याद कीजिएगा किस तरह से कृषि कानून जो है, 3 कानून पारित करवा दिए थे, और जब दिखा कि चुनावों में हार का सामना करना पड़ सकता है तब आपने वापस भी ले लिए। आपका यह वाहियात सांसद निशिकांत दुबे संसद के अंदर खड़े होकर अय्याश कहता है, देश के पहले प्रधानमंत्री को वो एक्सपंज भी नहीं किया जाता। मगर जब प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रहलाद जोशी, मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के उस बयान का जिक्र करती हैं जिसमें उन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई का स्वागत किया था, तो उसे एक्सपंज कर दिया जाता है। राहुल गांधी जब अडानी पर कुछ कहते हैं उसे एक्सपंज कर दिया जाता है, और ये खुद छुई मुई बने रहते हैं। आरएसएस के बारे में कुछ मत कहो, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ मत कहो, अमित शाह के बारे में कुछ ना कहो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अमित शाह अब कह रहे हैं कि मैं चर्चा करने को तैयार हूं, मगर 20 दिन से विपक्ष कह रहा था, उस वक्त आप खामोश थे। यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपका गुब्बारा फट गया है। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। The question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने आते हैं और वो दुहाई देते हैं भाषा की, कि किस भाषा में विपक्ष जो है इस संसद की कार्रवाई को कंडक्ट कर रहा है, अपनी बात रख रहा है। पहले आप सुनिए अमित शाह कह क्या रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद वो पत्रकारों के सामने आए और पत्रकारों में हिम्मत नहीं उनसे सवाल करने की। एक तरफा संवाद था अमित शाह का। सुनिए शाह साहब ने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में,
तो कोई जाकर क्या करेगा? आप भाषा की बात करते हैं। आपका यह सांसद निशिकांत दुबे मेरे बारे में संसद में खड़े होकर झूठ बोलता है। क्या आपने उसे एक्सपंज करवाया? यही निशिकांत दुबे देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश कहता है, आपने उसे एक्सपंज करवाया? रमेश बिधुड़ी संसद के अंदर खड़े होकर इतनी गंदी गंदी बातें, कटवा, आतंकवादी, भ से जो शब्द इन्होंने कहा था वो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। माफ कीजिएगा अमित शाह, आपको अधिकार नहीं है भाषा की बात करने का। और यह मत भूलिए, आपने स्वयं देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को तू तड़ाक के लहजे में जिक्र किया था। याद है आपको? तू तड़ाक के लहजे में जिक्र किया था। कई बार आपकी जुबान भी फिसल जाती है, यह मत भूलिएगा। आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं, पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि आप हमसे तो सवाल करते हैं, मगर जो आप जिस तरह से दखल देते हैं मेरे जवाबों पर, आप में यह हिम्मत नहीं होती अमित शाह से करने की। आखिर क्यों सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी? लेकिन वो कह रहे हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं, मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, आप बोलिए सर, नहीं, मेरा उसी से जवाब जुड़ा हुआ बोलिए। था। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। और अमित शाह कह रहे हैं हम चर्चा करने को तैयार है, विपक्ष भाग रही है। विपक्ष कहां भाग रही है? आप 20 दिन से कहां थे? और सीधा सा सवाल अमित जी, ये सवाल जनता पूछेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत से लोकतंत्र चलाएगी? यानी कि विपक्ष के नेता कोई बात कहें उसे एक्सपंज कर दिया जाए। कैमरा कभी भी विपक्ष के नेताओं पर नहीं रहता है, या तो ओम बिरला के चेहरे पर रहता है या फिर ट्रेजरी के सामने होता है। आजाद भारत के इतिहास में किरण रिजिजू जैसा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहा जो खुद शोर करते हैं और संसद की कार्रवाई में बाधा पैदा करते हैं। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी नाराज है गोदी मीडिया से, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि आप झारखंड पे कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा गलत है, मैं झारखंड पर लगातार अपनी बातें कह रहा हूं। सुनिए क्या कहा राहुल ने। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है। प्रियंका गांधी भी वहां थी। बकौल प्रियंका गांधी, अमित शाह आते क्यों नहीं? सुनिए उन्होंने क्या कहा। सदन में कहा उन्होंने आपसे। विपक्ष सवाल पूछ रहा है और आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आप सवालों से भाग नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं, और हकीकत यह है कि सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है, ना नीट पेपर लीक को लेकर, ना छात्रों पर दमन को लेकर, इसलिए गृह मंत्री भागते फिर रहे हैं, और ना राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। जी हां, उसे तो भाजपा ने और उसके पालतू मीडिया ने भटका ही दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। का पक्ष यही था कि दोनों मुद्दों पर बहस हो। धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है। इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए, या यूं कहें एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी। शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा, किन के खिलाफ उठा?
या धार्मिक संस्थान पे किसके खिलाफ उठा? तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है। जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से क्लोज हैं। इसलिए हो सकता है वो बहस न करें। और फिर सच्चाई तो ये है, चोरी कहीं हो, घूम फिर करके बोरी एक ही जगह पहुंच जाती है। हमीरपुर यानी उत्तर प्रदेश, यानी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूल्स के सामने बेहतर सड़क नहीं थी। छात्र दौड़ते हैं और कलेक्ट्रेट की घेरेबंदी कर देते हैं। इस तस्वीर में, इस वीडियो में कोई हिंसा नहीं है दोस्तों। और ये क्यों मैदान में उतरे हैं? क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखा है। उन्होंने देखा है जेन ज़ी किस खूबसूरती के साथ अपनी बात रख रही है। मैं चाहता हूं आप इस खूबसूरत वीडियो को देखें, इन किलकारियों को सुनें, उम्मीद भरी इन आवाजों को महसूस करें। यह हमारा जेन अल्फा। तुम जेन ज़ी से घबरा गए। जेन अल्फा तुम्हारी क्या हालत करेगा तुम्हें अंदाजा नहीं है। देखा जाए। हेलो, अरे महिलाओं तक बवाल किए हैं कलेक्ट्रेट में। हाँ, हेलो, आओ भैया, आओ भैया से कलेक्ट्रेट में। क्या ये कुछ गलत कह रहे हैं? कतई नहीं कह रहे हैं। ये अपनी मांग रख रहे हैं क्योंकि इनके मां बाप इस कदर डर गए हैं कि वो सत्ता से सवाल करना भूल गए हैं। जी हां, मिलेनियल्स, जेन एक्स और बूमर्स सब भूल गए हैं सत्ता से सवाल करना। आज हमारे बच्चे सत्ता को आईना दिखा रहे हैं। अब बताइए, क्या आप इन्हें एंटी नेशनल कहेंगे? क्या हमीरपुर में ये छोटे छोटे बच्चे जो कलेक्ट्रेट की घेराबंदी कर रहे हैं, क्या आप इन्हें अर्बन नक्सल कहेंगे? फतेहपुर से जो तस्वीरें सामने उभर कर आई थी, क्या आप उन्हें आतंकवादी कहेंगे? क्या आप उन्हें दहशतगर्द की बी टीम कहेंगे जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा? वायरस कहेंगे जैसा कि नितिन नबीन ने कहा, भाजपा अध्यक्ष? या जेनरेशन गटर कहेंगे जो माननीय कंगना रनावत ने कहा है? और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, गोदी मीडिया पूरी तरह से झारखंड को भूल गया है। जिक्र भी कर रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधने। और मैं आपके सामने अब बाकायदा सबूत पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर शाह जवाब साथ हाजिर। राहुल प्रियंका सच में भाग रहे? राष्ट्रवाद के नाम पर देखिए किस तरह का बकवास चलाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कब से आपने देश के गृह मंत्री को जवाबदेह करना बंद कर दिया? 17 दिन तक आप मौजूद नहीं थे। आप सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में जा सकते हैं, मगर नहीं साहब, 17 दिन नहीं आ सकते। किस गोदी मीडिया के माई के लाल में यह सवाल पूछने की हिम्मत है? और यह देखिए, टॉनिक परी, मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी बहुत बुरे फंसे। राहुल गांधी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं। और हम सबको देश के गृह मंत्री की जवाबदेही तय करनी चाहिए, चाहे पहलगाम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे दिल्ली दंगे हो, या फिर जंतर मंतर में छात्रों के ऊपर जुल्म। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वाहियात पत्रकार क्या कह रहा है देखिए, छात्रों पर लाठी, राहुल पर चार्ज, बीजेपी ने ट्रैक पलट डाला। चार्ज तो भैया तुम पर है। इस वीडियो में देखिए, यह वाहियात पत्रकार एक अस्पताल पहुंच गया, आईसीयू के अंदर बिस्तर पर बैठ गया, हाथ में माइक, साथ में कैमरा। आप सब जानते हैं दोस्तों, न जाने इसका माइक किस किस शौचालय में गया होगा, न जाने इस माइक को किस किस दंगाई पत्रकार ने छुआ होगा। और यह व्यक्ति उन्हीं गंदे हाथों से, और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति घटना स्थल से आ रहा था, जहां आंदोलन चल रहा था, वहां धूल मिट्टी थी। यह व्यक्ति आईसीयू में पहुंच जाता है और इसके खिलाफ एफआईआर होता है। और उसके बाद यह तर्क क्या देता है कि कांग्रेस के नेता भी तो आए थे। अरे भाई,
कांग्रेस के नेता उनसे तब मिल रहे थे जब उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क नहीं था। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से तुम एक वाहियात इंसान की तरह बिस्तर पर बैठे हुए, कोई कांग्रेस के नेता बिस्तर पर नहीं बैठा हुआ था। इनको शर्म आती है दोस्तों। अब इनमें से कोई झारखंड की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अरसे से इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, या तो राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी या हिंदू मुस्लिम। अब गुल्लू को देखो, संसद में तकरार, कौन जिम्मेदार? गुल्लू नंबर 2, अमित शाह का ऐसा जवाब, पूरी इंडी शॉक्ड, संसद में राहुल के साथ खेला हो गया। खेला तो तुम्हारी पत्रकारिता के साथ हो रहा है, क्योंकि पत्रकारिता करना भूल गए हो तुम। जेन-जी को गाली देना, मगर झारखंड के बारे में क्यों? क्योंकि वो आंदोलन हेमंत सोरेन के खिलाफ हो रहा है, वहां तेवर पलट दो। खुद जंतर मंतर मत जाओ, मगर बाकियों को ताना दो, यानी राहुल गांधी को ताना दो कि वो रांची क्यों नहीं पहुंचे। अरे राहुल गांधी तो जंतर मंतर भी नहीं पहुंचे थे। आप यह क्यों नहीं बता रहे हैं अपने दर्शकों को? आगे एक और पापा की परी, शाह का जवाब, राहुल भागने को तैयार। मगर ऐसा नहीं है कि झारखंड की चर्चा नहीं की जा रही, हालांकि उसमें भी बहस राजनीतिक है और निशाने पर राहुल है। कैसे? यह देखिए, जंतर मंतर वर्सेस झारखंड, छात्रों पर किसका पाखंड? फिर झारखंड 10 साल में लीक पर लीक से खबरदार, गांजा पीकर उड़ा दिया विमान, रांची से क्यों भागे राहुल? अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी, संसद परिसर में झंडे नारे क्यों? तिहाड़ी, भारत में स्वरोजगार की क्रांति जरूरी, संसद में हंगामा, रोज नया ड्रामा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये लोग भूल क्यों गए झारखंड में? क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? ईरान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर घबराए हुए हैं कि वो बार बार अपना प्लेन बदल रहे हैं। और यह घटनाक्रम है पिछले महीने 7 जुलाई का, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टर्की पहुंचते हैं। टर्की में नेटो की बैठक होती है। उनके मन में लगातार इस बात का डर सता रहा होता है कि कहीं ईरान मेरे होटल पर हमला ना कर दे। उनके मन में यह लगातार डर सता रहा होता है कि कहीं ईरान मेरे प्लेन पर हमला ना कर दे। इसलिए वो अपना प्लेन बदल देते हैं बगैर किसी को बताए। पत्रकार जो उनके साथ होते हैं वो उनके पुराने प्लेन में होते हैं, और यह भी अपने आप में बहुत खतरनाक है दोस्तों। और इसके लिए बाकायदा एक वीडियो सामने आया दोस्तों। यह वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो के सहारे यह बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चुपके से एयरफोर्स 1, जो उनका पुराना प्लेन है, उसे बदल लेते हैं और फिर एक केटरिंग वैन में सवार होकर दूसरे प्लेन में चले जाते हैं, और यह प्लेन ब्रिटेन के लिए उड़ान भर देता है। यह वो वीडियो है जो प्रमाणित कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से घबराए हुए हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आप देखिए बाकायदा एक रेड सर्कल आप देख रहे हैं, एक शख्स को देख रहे हैं, किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना प्लेन बदला, और वो दूसरे प्लेन में अपनी गाड़ी में नहीं गए, बल्कि एक केटरिंग वैन के पीछे बैठकर चले गए। इस तरह से ट्रंप के मन में मौत का खतरा जो है, ईरान से डर इस कदर पसरा हुआ था। और जब आप किसी से डरते हैं तो आप दो चीजें करते हैं, या तो आप उसे खत्म कर देना चाहते हैं, या फिर आपका हर फैसला उस व्यक्ति के डर के चलते होता है। और यही वजह है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति कभी तो कहते हैं कि मैं ईरान को इस धरती से खत्म कर दूंगा, और कभी वो बगैर किसी कारण सीज फायर के लिए राजी हो जाते हैं। यह बता रहा है कि ईरान लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति को रातों में एक बुरे ख्वाब की तरह आ रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्लेन बदल दिया। अब अगर वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान से खतरा था, तो उस पुराने प्लेन में सवार सभी लोगों को भी खतरा था। मगर ट्रंप इतने ज्यादा सेल्फिश, इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि उन्होंने अपने पुराने प्लेन्स में अपने कुछ मंत्रियों और पत्रकारों को रहने दिया। यानी कि अगर वाकई ईरान हमला करना चाहता तो उस प्लेन पर हमला कर देता, वो सब मारे जाते, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बच जाते। मैं चाहता हूं आप सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। बकौल अमेरिकी राष्ट्रपति, मुझे जो मेरे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कहते हैं मैं वही कर देता हूं। मगर बड़ा सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, अगर आपके जान की कीमत है तो क्या पत्रकारों की जान की कीमत नहीं है? आपके बाकी मंत्रियों, सेक्रेटरीज की जान की कोई कीमत नहीं है? सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति का वाहियात तर्क।
Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. What is the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. और जाहिर सी बात है दोस्तों, पिछले 24 घंटे की ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज है। जैसा कि आप CNN में देख सकते हैं, व्हाई ट्रम्प सीक्रेट एयरफोर्स वन स्विचरू इज प्रॉब्लमैटिक। यानी कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना प्लेन बदला, वो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है और प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी बड़ी खबर, हाउ ट्रम्प सीक्रेट प्लेन स्विच अमिड ईरान थ्रेट अनफोल्डेड, यानी किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया एक प्लेन से दूसरे प्लेन में शिफ्ट होने को लेकर, और वो भी एक केटरिंग वैन में बैठकर। तीसरी खबर, ट्रम्प सीक्रेटली स्विच प्लेन्स इन टर्की अमिड सिक्योरिटी कंसर्न्स, ऑफिशियल्स से। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं आसान लफ्जों में, मैं बाकायदा आपको वीडियो दिखा रहा हूं। अब ये पूरा मामला क्या है, आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊंगा। आधे स्क्रीन पर आप देखेंगे वो पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके लिए जुटा कर लाया हूं, और आधे स्क्रीन पर वो वीडियो जो इस वक्त इंटरनेशनली तहलका मचा रहा है, जो ट्रंप की कायरता का प्रमाण है। आपके स्क्रीन पर पहले समझिए हुआ क्या था। पिछले महीने ही खबर आई थी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से व्हाइट हाउस ने ट्रंप की वापसी के लिए कतर से गिफ्ट में मिले नए प्लेन का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया था। ट्रंप इस नए प्लेन को एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उस समय ट्रंप ने दावा किया था कि प्लेन इसलिए बदला गया ताकि यूएस मिलिट्री पर्सनल नए प्लेन को देख सकें, लेकिन असली वजह सिक्योरिटी थी, सुरक्षा थी। पुराने एयरफोर्स वन में नए मॉडिफाइड प्लेन के मुकाबले बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स थे। टर्की की सीमा ईरान से लगती है, इसलिए ईरान से थ्रेट को देखते हुए यह सिक्योरिटी प्रिकॉशन समझ में आता है। बड़ी बात दोस्तों, यह भी खबरें आ रही हैं कि टर्की में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस होटल में रुके हुए थे और होटल के किस कमरे में थे, ईरान को यह भी पता था। मुझे बताइए दोस्तों, अगर ईरान वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता तो कम से कम उस होटल पर हमला करता। मगर याद कीजिएगा 7 जुलाई को जब अमेरिकी राष्ट्रपति गए थे तो उस वक्त टर्की पर एक भी हमला नहीं हुआ था, जिससे पता चलता है कि ईरान पूरी जिम्मेदारी के साथ इस जंग में अपना किरदार निभा रहा था। तो एक तरफ दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये डर, ये खौफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर भी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वहां से आ रही है, आइए उस पर गौर फरमाया जाए। ऑन योर स्क्रीन्स, नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ हालात ठीक चल रहे हैं। जॉइंट बेस एंड्रयूज पर रिपोर्टर्स से उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर यूएस फोर्सेस का पूरी तरह कंट्रोल है। यूएस फोर्सेस ने पनामा के फ्लैग वाले एक कार्गो शिप को रोक दिया जो ईरान के एक पोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। यूएस के मुताबिक शिप ने वार्निंग्स नहीं मानी, जिसके बाद उसके स्टीयरिंग सिस्टम पर 2 हेल फायर मिसाइल्स दाग दिए गए और शिप को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोबारा खोलने के लिए कई शर्तें रखी हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका वॉर और ब्लॉकेड पूरी तरह से खत्म करे, ईरान के फ्रोजन एसेट्स वापस किए जाएं और पूरे रीजन में सीज फायर हो। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन राजाई ने कहा, जब तक ये सारी कंडीशंस, शर्तें पूरी नहीं हो जाती, हॉर्मूज बंद रहेगा। यमन के हुथीज का दावा है कि उन्होंने बाब अल मंदेब स्ट्रेट में सऊदी अरब के एक शिप को टारगेट किया जो मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर जा रहा था। कतर का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिप्स की आवाजाही दोबारा शुरू करने को लेकर ओमान और ईरान के बीच बातचीत में बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं, वहां ईरानियन ऑफिशियल से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिश कर रहा है ताकि यूएस इजराइल वॉर को रोका जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोबारा खोला जा सके। यानी कहने को जंग खत्म हो गई है, मगर खबरें जो आ रही हैं वो बहुत दिलचस्प हैं और इस मंच पर मैं आप तक तमाम खबरें लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।